सुप्रभात बच्चों, मैं मंजी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी अपनी रोली की पुस्तिका और हिंदी की फेयर कॉपी साथ में रखेंगे और यहाँ जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसको अच्छे से शेयर भी करेंगे। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे और अपने सारे कार्य को कॉपी में करते थे, उसी तरह अभी भी हम लोगों को करना है। पिछली कक्षा में हमने छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था, उनसे जुड़ी एक कहानी पढ़ी थी, अभ्यास बनाया था, कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। आज चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं कि वो क्या प्रश्न है और वो कैसे बनेंगे। तो प्रश्न 1, 2, 3 और 4 हमारे बन चुके थे। प्रश्न 5 केवल बचा है, उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न 5 है, चित्रों के नाम बोलो। चित्र को देखना है, चित्र पहचान के उसके नाम बोलने हैं और ऊ की मात्रा वाले अक्षर लिखो। जो ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा जिन अक्षरों में लगी है उसको भी हमें देखना है कि वो कौन सी अक्षर है और ये किस चीज का चित्र है, उसे पहचानना है और उच्चारण के साथ बोलना भी है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न 5 है। यहाँ मैंने कुछ चित्र बनाए हैं जो आप लोगों की पुस्तिका में भी है, आप लोग अपनी पुस्तक भी देख लें। यही चित्र है और इसी के नाम हम लोग को लिख के बोलना है और देखना है कि किस अक्षर में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है, उसको भी मैं रेखांकित करके आप लोगों को समझाऊंगी। यहाँ पहला चित्र है हमारा, ये है सुराही। चित्र से स्पष्ट हो रहा है सुराही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग इस सुराही में पानी भर कर रखते हैं, तो ये पानी बिल्कुल ठंडा और शीतल हो जाता है। तो इसका नाम है हमारा, ये जो हमारा किस चीज का चित्र है, ये है सुराही। स में छोटी ऊ की मात्रा, सु रा ही, सुराही। ये हमारा कौन सा अक्षर है जिसमें छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है? स में हमारा छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, स में छोटी ऊ की मात्रा, र में आ की मात्रा और ह में बड़ी की मात्रा, सुराही। ये हमारा क्या है, ये है धनुष। धनुष कैसे लिखाता है, इसको हम लिख के दिखाते हैं। ध न में छोटी ऊ की मात्रा और मूर्धनी श, ये हमारा हो गया धनुष। अब इसमें कौन से अक्षर में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है? न में हमारा छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई दिख रहा है आप लोगों को। ध न में छोटी ऊ की मात्रा और मूर्धनी श, क्या हो गया हमारा? धनुष। अब तीसरा चित्र किस चीज का हमारा? कछुआ। कछुआ किस प्रकार लिखेंगे? क छ में छोटी ऊ की मात्रा और आ, कछुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि छ में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना बच्चों? छ में छोटी ऊ की मात्रा और आ, कछुआ। तो यहाँ छ में देख रहे हैं कि छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब ये किस चीज का चित्र है? यह है खुरपी। इसका प्रयोग हम लोग पौधे रोपने के लिए, मिट्टी को कोड़ने के लिए किया करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं खुरपी। ख में छोटी की मात्रा, र, प में बड़ी की मात्रा। देख रहे हैं यहाँ पे, ख में छोटी की मात्रा में अक्षर पहचानना है कि किस अक्षर में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये है छोटी सी चूहिया। च में छोटी ई की मात्रा, ह में छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा। पुराने सारी मात्राएं भी हम देख रहे हैं कि उसका भी प्रयोग हम साथ साथ करते रहते हैं और उसको बार बार मैं रिवीजन भी आप लोग को करवाते रहती हूँ। च में छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ किस वर्ण में छोटी ऊ की मात्रा लगी है? च में, चूहिया। ये किस चीज का चित्र है? कुर्सी। कुर्सी का प्रयोग हम लोग बैठने के लिए करते हैं। क में छोटी की मात्रा, र, स में बड़ी की मात्रा, कु, र, सी। यहाँ
देख रहे हैं हम कि क में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। कुरसी, कुर्सी। ये किस चीज का चित्र है? ये एक छोटी सी गुड़िया है और इसका नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि किस अक्षर में छोटी ऊ की मात्रा लगी है। ग में किस चीज का हम लोग मात्रा लगाएंगे? छोटी ऊ। गु री या। गु र में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, गुड़िया। तो हम देख रहे हैं कि ग में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ये किस चीज का चित्र है? पहचानिए आप लोग। ये है कुली, जो कि सामान ढोता है। स्टेशन पे हम देखते हैं, रेलगाड़ी पे, बस स्टैंड पे, हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हमारे सामान ढोने का काम कौन करता है? कुली। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। क में छोटी ऊ की मात्रा, ल में बड़ी ई की मात्रा, कुली। क में यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये किसका चित्र है? कुली। ये है बगुला। बगुला कहाँ रहता है? पानी में रहता है। ब ग में छोटी ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, बगुला। इस तरह से देख रहे हैं कि ग में यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपके 5 नटखट चूहिया के अभ्यास के सारे प्रश्न यहाँ बन चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज है पृष्ठ संख्या 35। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। कहानी कुछ लिखी नहीं हुई है, सिर्फ चित्र दिए हैं और ऊपर लिखा है चित्र देखो, सोचो और कहानी बुनो। हमें चित्र के आधार पर देखना है कि ये कोई कहानी बन रही है। तो क्या कहानी बन रही है उसको हम लोग थोड़ा सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाएंगे। इन चित्रों को सोचते हुए एक छोटी सी कहानी हम लोग बुनेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों की कुछ मदद कर देती हूँ ताकि आप लोग को ये कहानी बनाने में आसानी हो। चित्र को समझा दे रही हूँ। एक चूहिया है यहाँ पे। इसने क्या किया है? कुर्सी पे रखे एक कुर्सी को कुतर दिया है ना बच्चों। तो ये एक लड़की है, इसका नाम हम लोग मुनिया रख देते हैं, जो कि पाठ में दिया हुआ है। मुनिया कुर्सी को देखती है कि एक चूहिया ने कुर्सी को कुतर डाला है। इसके बाद क्या होता है? चूहिया एक सुई धागा लाई है, उससे कुर्सी को यहाँ पे सिल दी है। सिलाई करते हैं ना, तो ये चूहिया सुई धागा से कुर्सी को सिल दी है। ये सिल के कुर्सी देखिए तैयार हो गई, बिल्कुल सिली सिलाई। यहाँ पे जो कट गया था, कुतरा हुआ था, वो यहाँ पे सिला गया है। इसके बाद चूहिया क्या करती है? उस पे रंग से कुछ आकार चित्र बना देती है कुर्सी पे, जहाँ पे उसने सिलाई किया था। ये रंगों से उसको छिपा देती है सिलाई को। उसके बाद ये कुर्सी में यहाँ पे एक डिजाइन बन जाता है और मुनिया कुर्सी को पहन लेती है। तो इस तरह से चित्रों के द्वारा हम कहानी इस तरह से बना सकते हैं कि मुनिया बाजार गई, बाजार से कुर्सी खरीद के लाई, उसने कुर्सी को कुर्सी पे रख दिया और एक नटखट चूहिया आई, उसने कुर्सी को कुतर डाला। यह देखकर मुनिया दुखी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ? आगे की कहानी यह है चित्र के आधार पर कि चूहिया ने एक सुई धागा लाया, उस कुर्सी को सील दिया। सीलने के बाद क्या किया? उस जो वहाँ पे सिलाई थी वहाँ पे उसने रंग भर दिया और उस सिलाई को छुपा दिया। कुर्सी फिर अच्छी तैयार हो गई। यहाँ पे एक रंगीन चित्र यहाँ पे कुर्सी पे बन गया। यह देख मुनिया खुश हुई, उसने नई कुर्सी को पहन लिया। मुनिया और चूहिया दोनों खुश हो गए। तो देखिए बच्चों, ये चित्र के आधार पर एक छोटी सी कहानी बन गई। इसी तरह हम कोई भी चित्र देखकर अपनी कल्पना के आधार पर और चित्र के आधार पर एक कहानी हम बना सकते हैं। अब यही आप लोगों का गृह कार्य है। ये सभी कार्यों को आप लोग अपनी हिंदी की रोली पुस्तिका में कीजिएगा और इस पाठ का सही से फिर से उच्चारण के साथ पढ़िएगा। अब अगले पाठ की पढ़ाई अगली कक्षा में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।